हरे कृष्णा दोस्तों, शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजन के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। तो आज के शुक्रवार के पावन दिवस पर आइए हम माता संतोषी की व्रत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है, वह मुझे कितने प्रेम से खाना खिलाती है। तब उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, वह तो सबका जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लो तभी तुम मानोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी, सबके लिए रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें बैठाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने अपने 6 बेटों में से 7वें पुत्र को पुकारा, भाई आओ तुम भी भोजन कर लो। अब सबने भोजन कर लिया। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो तू आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। तब वहां जाकर वह बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ और तुम संतोष से रहना। तब उसकी पत्नी ने बोला, तुम आनंद से जाओ और ईश्वर के भरोसे जाओ, अपनी कुछ निशानी भी मुझे देते जाओ। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, यह ले लो और तुम भी कुछ निशानी के रूप में दे दो। तब उसकी पत्नी बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वह गोबर भरा हाथी है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। तब साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। तब वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक की नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, वह सारा काम खुद करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह होशियार बंदा कितना काम करता है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे ही जल का पात्र सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं।
उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जा सकता है। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह किसका मंदिर है। सब कहने लगे यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ माता। हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को भी दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख उसके जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के भी ताना देने लगे कि काकी के पास पत्र आया, रुपया आया, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर उनसे प्रार्थना करने लगी और चरणों में गिरकर रोने लगी और कहा, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर प्रकट होकर कहने लगी कि तू सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सो नहीं रहा हूँ, बताओ क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, पत्नी है। तब माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरे बहू को घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है, तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, मैं अवश्य जाऊँगा, परदेश की बात है ना, यहाँ लेन देन का हिसाब कोई नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रहा। तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का बिल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के लिए वह जाने के लिए गहने कपड़े और सामान की खरीदारी करने लगा। यहाँ काम से निपटकर तुरंत वह घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। तब माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना। और माता ने आगे कहा कि तू जोर जोर से आवाज़ लगाकर इस प्रकार कहना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा इस प्रकार प्रसन्न मन से लकड़ियों के उसने 3 गट्ठर बनाए और एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर ही गाँव जाएं। इस तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज़ देती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है।
यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि अरे बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक आया है, तेरा पति आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े और गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। माँ बोली बेटा यह तेरी पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती ही नहीं, 4 पहर आकर खाना खा जाती है। वह बोला ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी देख लिया, अब दूसरे घर की मुझे चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला और सारा मकान सजाया। एक दिन में ही उसने राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में उससे थोड़ी भूल हुई। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला खुशी से कर लो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन में खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन खंडित हो जाए। लड़के जमीन पर खाने बैठ गए। जैसे ही खाना खाए थोड़े ही देर में उन्होंने कहा कि हमें खीर नहीं भाता, हमें अरुचि होती है, हमें खटाई खाने को दो। तब वह कहने लगी कि भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। सभी लड़के उठ खड़े हुए, बोले हमें पैसा दो। भोली भाली बहू कुछ नहीं जानती थी कि वह पैसे से क्या करेंगे, और उन्होंने उसे पैसे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले जाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी बहुत कुपित हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी उसे कटु वचन सुनाने लगे। अब मालूम पड़ेगा कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, जब जेल में मार खाएगा तब इसको समझ में आएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माता के मंदिर पहुंची और कहने लगी कि माँ तुमने यह क्या किया, सुख देकर तुमने फिर मुझे दुख दे दिया। तब माता बोली बेटी तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माता मैंने कुछ अपराध ही नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली इस बार भूल मत करना, अब भूल नहीं होगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को लौट रही थी। तब माता बोली जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह जैसे ही राह में निकली उसको उसका पति मिला। तब वह पूछने लगी कहाँ गए थे। उसका पति कहने लगा इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा मांग रहा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। फिर बहू ने जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए बुलाया। जेठानी ने 2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम इस बार भी उससे खटाई मांगना और उसका व्रत भंग कर देना। लड़के भोजन करने से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमें तो खटाई खाने को दो। तब वह बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। फिर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा दी और उन्हें एक एक फल भी दिया। संतोषी माता इससे प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें माह में ही उसने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को वह जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई अरे देखो कोई चुड़ैल डाकिनी आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहुत रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल बनी वह बहू चिल्लाने लगी कि अरे आज मेरी माता मेरे घर आई है और बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता आई हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया था वैसा माता ने सबको दिया। इस कथा को जो भी पढ़ता है माता सबके मनोरथ पूरा करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज के संतोषी माता के व्रत की कथा। बोलो माता संतोषी की जय।